बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे माय ब्यूटीफुल फैमिली ऑफ सब फाइन शाइन होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आपको ना किचन में एक काम दिखाती हूँ। ये देखें सिपर्स का ढेर। हमारे बच्चों ने ना सब ने जब सिपर्स ले लिए हैं ना, एक सिपर नहीं एक बच्चे ने दो दो सिपर्स ले लिए हैं। उसका ये नतीजा होता है, एक सिपर पीते हैं वहाँ पे रख के आते हैं, दूसरा निकाल लेते हैं, दूसरा वहाँ पे रख के आते हैं। और जब मैं बर्तन धोने बैठती हूँ ना, बर्तन इतने ज़्यादा नहीं होते जितने इनके सिपर्स का ढेर लगा होता है। यकीन करो धोने अड्डे मुश्किल, और वो स्ट्रॉ के अंदर ब्रश मार मार के धोना इतना टाइम कंज्यूमिंग काम होता है। लेकिन ये मेरी फीलिंग्स कोई नहीं समझ सकता। बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं समझ सकते कि एक को उठाते हैं दूसरा रख के आते हैं, दूसरा उठाते हैं वो पहला रखाते हैं, ये वाला सीन होता है। यही काम चलते रहते हैं और मैं ये भांडे ये वाले छोटे छोटे भांडे धोती रहती हूँ। और बस मैं किचन में घुस चुकी हूँ और अब अच्छी तरह सफाई कर लूँ, क्योंकि ये सुबह जो है ना डिटेल अगर मैं क्लीनिंग ना करूँ तो समझो ये सारा दिन ऐसी ही रहेगी। इसलिए मैं ना इसको ना ये जो होता है ना इसको ज़रा डीपली क्लीन कर लेती हूँ, ये चूल्हे वगैरह को, ताकि ना सारा दिन थोड़ा सा ना आंखों को अच्छा लगता रहे। वो हल्का फुल्का फिर गिरता रहता है ना, फिर हल्का फुल्का बंदा ना डेली का ना साथ करता रहता है। और ये जो सुबह डीप क्लीनिंग हो गई ना बहुत अच्छी तरह नाश्ते के बाद वाली, क्योंकि नाश्ता एक ऐसी चीज़ होती है जो घर में बड़ा गंद डालते हैं। पता नहीं मुझे फील होता है ऐसा, किसी ने अंडा खाना है, किसी ने सालन खाना है, किसी ने अंडा ब्रेड खानी है, किसी ने अंडा ब्रेड खाना है, किसी ने कुछ खाना है, किसी ने कुछ खाना है। सबकी ही अलग मंतक होती है। इस वजह से ना ये काम थोड़ा सा ना हेक्टिक हो जाता है ब्रेकफास्ट वाला टाइम। और फिर बस उसके बाद फिर मैं खाना शाना बनाने लगी थी। मैंने कहा चलो पहले थोड़ी एनर्जी लेनी है, उसके बाद खाना बनानी, क्योंकि एनर्जी आएगी तो खाना बनेगा, एनर्जी नहीं होगी तो फिर खाना बनना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और आजकल मैं अपना बहुत ख्याल रख रही हूँ। और मैं ये बॉटल में ये जो है ना क्या होता है कैल्शियम की टैबलेट्स मैंने दरमियान में छोड़ दी थी, 2 माह मैंने छोड़ी, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं थोड़ी सी लेज़ी हो गई हूँ ना। लेज़ीपन ना मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। लेज़ीपन हूँ तुसी वेख लो, ए मेरी उर्दू ते इंग्लिश मिक्स होके की वर्ड बन गया लेज़ीपन। चलो जी, मैंने आपको एक नया वर्ड सिखाया है, लेज़ीपन। और ये जब आ जाता ना तो बस फिर ये बड़ा अजीब सा फील होने लग जाता है। फिर मैंने कहा चलो इसको दोबारा से स्टार्ट करती हूँ और थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी, थोड़ा सा ना अच्छा फील होने लग जाता है। तो बस ये बच्चा पार्टी जी है ना हूँ जूस वूस पीने लगी। बच्चे घर में हो ना तो सारा दिन किचन यूज़ होता रहता है, आते हैं जाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, आते जाते कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और माशाल्लाह से हरकत में रहता है ये किचन पूरी तरह। और बस फिर बच्चों को पढ़ाने का टाइम हो गया। बच्चों को पढ़ाना ओए हाय आजकल यकीन करें ऐसा लग रहा है मेरा पेपर हो रहा है, मेरे पेपर्स हो रहे हैं। इतना बिजी टाइम होता है, इतना बिजी टाइम होता है कि समझ नहीं आती कि मैं किस टाइम में किस तरह मैनेज करूँ सारा कुछ। वो ये वाला आजकल सीन हुआ है। और ये देखिए डेट शीट भी उस पर लग गई मैं, कबर्ड्स में ये डेट शीट्स भी लग गई हैं। और ये भी वो क्या है सिलेबस भी लग गए हैं। बच्चे आते जाते देखते रहते हैं कि हमारा ये पेपर ये वाला पेपर है, ये वाला पेपर है। ये मीन्स कर मुझे भी प्रॉब्लम नहीं होती। फिर वो मुझे मोबाइल खोलो ऑनलाइन चेक करो, फिर बड़ा बहुत डिफिकल्ट होता है। फिर वो उन्हें हार्ड कॉपी निकाल के ना फिर मैं यहाँ पर लगा देती हूँ कि जब तक ये पेपर्स होते रहेंगे ना तो ये यहाँ पर ही रहेंगे और मुझे नज़र आते रहें। मेरा ख्याल है कि सारी माएँ ऐसी होती हैं, मेरी तरह ही होती होंगी सारी माएँ। तो ये डेट शीट नज़रों के सामने रखनी है, सिलेबस नज़रों के सामने रखना है। बच्चों को आते जाते मैं याद करवाती रहती हूँ, ये पढ़ लो ये कर लो ये कर लो ये कर लो। खैर अभी खा पी पढ़ रहे थे तो लबीका ने पिज़्ज़ा बनाया। तो 4 बजे जब टी का टाइम हो जाता है, टी पार्टी जब चल रही होती है, फिर कुछ ना कुछ बनाती है और बना के खुद भी खाती है और बच्चों को अंदर भी भेज देती है कि चलो अंदर बैठ के सुकून ना तुम पढ़ते ही रहो तो नाल थोड़ा थोड़ा खाते रहो। मैंने कहा चलो थोड़ी सी ब्रेक दे दी थी मैंने इनको कि चलो थोड़ा सा खा लो, उसके बाद फिर पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ। सच्ची में ये 15 डेज़ जो पेपर होते हैं ना, ये 2 वीक्स के बहुत हेक्टिक होते हैं, मुझे बिज़ी कर देते हैं, बहुत ज़्यादा बिज़ी कर देते हैं। चलें जी, फिर बच्चों को मैंने पढ़ाया, बच्चे बस अब थोड़ा सा चाह रहे थे थोड़ा सा बाहर फिर घूम फिर के आने हैं। सरिश का ना क्लिप बोर्ड का थोड़ा सा मसला हो गया था और वो हल्का सा मसला भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कहती है मामा नहीं मैंने न्यू लेना है। मैंने कहा चलो फिर आओ चलते हैं। बिस्मिल कहने लगी मामा मैं भी न्यू ले लेती हूँ। बस फिर इन दोनों को बिठा के अब निकलने लगी थी तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ा घूमते घुमाते फिर पढ़ा के आती हूँ। फिर बस अब जाने लगी हूँ और देखती हूँ कि कहाँ जाते हैं आप लोग। तो चलो जी मेरे नाल चलो, पहले उन्हीं दिन ना चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताड़ी बड़ी मेहरबानी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर करना है तो कर दें, आपकी मर्जी है। कर देंगे तो बहुत मेहरबानी, ज़्यादा मेहरबानी हो जाएगी। वैसे वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर देना। तो बस फिर अब मैं बैठने लगी और अब मैं जाने लगी। लेकिन ना मैंने जाने से पहले ना सोचा कि पहले मैं ना अपने अब्बू की तरफ जाती हूँ, वहाँ से थोड़ा सा घूम फिर के वहाँ से थोड़ा सा गप्पे शप्पे लगा के वापसी पे क्लिप बोर्ड लेकर ना फिर घर को आऊँगी। सरिश कह रही थी वहाँ पहले क्लिप बोर्ड ले लेते हैं। मैंने कहा नहीं इस तरह ना फिर बस मैंने कहा पहले अब्बू की तरफ जाते हैं, अपने भाइयों से थोड़ी सी हेलो हाय करके गप्पे शप्पे लगा के अपनी पड़जाइयों से। तो मैंने कहा फिर उसके बाद क्लिप बोर्ड लेने जाते हैं। बस 2 मिनट में अब्बा जी का घर आ जाना है। 2 मिनट की देर थी और 2 मिनट में मैंने अब्बू के घर पहुँच जाना है। कोई लॉन्ग ड्राइव नहीं, कोई कुछ नहीं, बस जल्दी जल्दी पहुँचने वाला सीन है। चलो जी आप लोग भी मेरे साथ साथ आ जाओ भागे भागे आ जाओ चलिए। आज ना मैंने जाते वक्त ना कैमरा बिल्कुल भी नहीं ऑफ किया। घर से निकली हूँ, घर के से निकलते साथ ही मेरा कैमरा ऑन है और जितना ये जा रही हूँ ना बस इतना मिनट लगना है। मुझे लग रहा है कि 1 मिनट हमें लगता होगा, शायद 1 मिनट ही लगता। मतलब ये सारा डिस्टेंस मैं आपको दिखाती जा रही हूँ कि इतना डिस्टेंस कवर करना है। अंकल आंटी तो खैर से माशाल्लाह पैदल भी जा सकते हैं, वो पैदल
वॉक करते करते निकल जाते, लेकिन मैं जाते जाते निकल तो पहुँच जाती हूँ वहाँ तक, लेकिन फिर मैं वापस नहीं आती। फिर मेरे भरा मन छड्डन आते हैं, क्योंकि फिर मेरे से चला नहीं जा रहा होता, मैं थक जाती हूँ। वो मेहानी क्योंकि वो फिर कहती मैंने भी साथ पाँव चलना है, फिर वो चलते चलते बड़ा टाइम लग जाता है। फिर टाइम कंज्यूमिंग की वजह से ना फिर मुझे बहुत इरिटेशन होने लग जाती है कि मैं फटाफट पहुँच जाऊँ। फिर इसी वजह से फिर मुझे वो गाड़ी में छोड़ जाते हैं, और फिर ये होता है। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं जावा भी गड्डी ची ही, क्योंकि मुझे चलना बड़ा मुश्किल लगता है। बस बच्चा पार्टी वहाँ पे खूब खेल कूद रही थी, मैंने भी बस उधर फिरा शिरा खाया पिया। बस मैं जाती ज़रूर, हमेशा मैं ऐसे जाती कि मैं आधे घंटे के लिए जा रही, लेकिन बैठे बैठे मुझे पता भी नहीं चलता कितना टाइम हो गया। फिर मुझे बाद में याद आता है, ओहो मैंने तो रहना नहीं था, अब वापस जाना है। तो चलो जी फिर वापस में जाने, हम निकलने अपने घर में वापस, और जाती हूँ क्लिप बोर्ड लेने। और पास ही अब्बू के घर के पास ही जो स्टोर है, वहाँ से मैंने क्लिप बोर्ड लिया है, और क्लिप बोर्ड लेते हैं और देखते हैं कि कौन सा लेते हैं ना। पेपर्स की ना ज़्यादा टेंशन मुझे लगी होती है, बच्चों को नहीं लगी हुई। बच्चों को तो इतनी खुशी, पेपर्स हम जाएंगे, एक तो जल्दी छुट्टी हो जाएगी, और सेकेंडली उनको ये खुशी होती है, एक जल्दी छुट्टी होने की खुशी, सेकेंडली ये खुशी होगी उनके क्लिपबोर्ड न्यू होंगे, उनकी ज्योमेट्री बॉक्सेस न्यू होंगी, वो दूसरी वाली लेकर जानी होगी। मीन्स के थोड़ा चेंज बच्चों को ना चेंज बहुत पसंद होता है। वो जब लाइफ थोड़ी सी चेंज होती है ना, उनको ऑटोमेटिकली अच्छा लगने लग जाता है। बस ये थोड़ी सी लाइफ समझो चेंज ही होने लगी है, तो उन्होंने यही मज़ा आ रहा है कि लाइफ चेंज होने लगी है। और मुझे ये हो रहा है कि पेपर्स हैं, ये वाला सीन होता है, क्योंकि बच्चे ही होते हैं, उनको समझ नहीं आती कि क्या है। वो बड़े चिल रहते हैं, टेंशन लेने के लिए सिर्फ उनके माँ बाप होते हैं। बस यही तो बात है। फिर बच्चों को बच्चा कौन कहे, बच्चों को यही तो बात होती है। बस जरिश अब पसंद करिए, और इतने ढेर सारे यहाँ पे क्लिप बोर्ड्स पड़े हुए हैं, इतने ढेर सारे, लेकिन जरिश ने यहाँ पे भी चूँ चाँ की है। जिमल कह रही मुझे ये पसंद नहीं आ रहा, मुझे वो पसंद नहीं आ रहा। बस उसने ना वो जहन में बिठा लिया होता है, जैसा इमेज उसने माइंड में क्रिएट किया होता है, अगर वैसा ना मिल रहा हो तो फिर उसको बेचैनी लगी होती है, ये वैसा नहीं है, ये वैसा नहीं है। तो ये बुक शॉप प्रॉपर नहीं थी, तो फिर बाबा कहने लगे चलो फिर प्रॉपर बुक शॉप से मैं कल ला कर दूँगा। लेकिन जरिश को कल पे भरोसा नहीं था, उसने कहा नहीं बाबा फिर यही वाला ले लेते हैं, यहीं से ले लेते हैं और यही वाला ले लेते हैं। बस फिर यहाँ से क्लिपबोर्ड लिए, और अब हम घर जाने लगे हैं, और घर जाते हैं और जाके रेस्ट करते हैं। ओके बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।